Hello, dear students. How are you? I hope you all will be fine. तो स्टूडेंट्स, हम सभी क्लास 9th में चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रहे हैं। इसमें हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, कि जो सेल है या फिर कोशिका है वो किससे बनी होती है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी थी हमने या फिर सेल मेम्ब्रेन, और उसमें दो प्रोसेस थे, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, वो दोनों कल हमने स्टडी कर लिए थे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट इज एंडोसाइटोसिस, सेल वॉल क्या होती है, और अगर किसी सेल को हम सॉल्यूशन में रखते हैं तो उसके बाद कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। तो चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, कल हमने किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, जो बाहरी लेयर होती है किसी भी सेल्स के। तो सबसे पहले तो ये फ्लेक्सिबल लेयर होती है और ये लिपिड्स एंड प्रोटीन से बनी होती है। कैसी लेयर होती है? ये फ्लेक्सिबल और लिपिड प्लस प्रोटीन से बनी होती है। आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो। जो ये इनर लेयर है, ये लेयर दिखाई दे रही है आपको, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये होती है फ्लेक्सिबल लेयर और ये बनी होती है लिपिड्स और प्रोटीन से। तो आज का क्वेश्चन हमारा व्हाट इज एंडोसाइटोसिस, एक्सप्लेन इट, कि जो एंडोसाइटोसिस है वो क्या प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस इन विच फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स द सेल टू इनगल्फ द फूड। यह प्रक्रिया होती है जिसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फिर लचीलापन होता है सेल मेम्ब्रेन का, हेल्प द सेल, कोशिका को मदद करता है टू इनगल्फ द फूड, भोजन को खाने में, एंड अदर मटेरियल्स, और अन्य जो मटेरियल होते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो हमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेल जिनको प्राप्त करती है। दोबारा रिपीट करते हैं। द प्रोसेस इन विच फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स द सेल टू इनगल्फ द फूड एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसमें क्या होता है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है सेल मेम्ब्रेन की, वो कोशिका को उसके भोजन करने में मदद करती है। तो इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जो अमीबा होता है वो इसी टाइप की प्रक्रिया से अपना भोजन तैयार करता है या फिर भोजन प्रोड्यूस करता है। डायग्राम से समझते हैं। जिस तरह अमीबा है कोई, ये अपने आप में एक कोशिका होती है और एक अपने आप में एक पूरा जीव भी होता है। ये क्या है? एक यूनिसेलुलर है, क्योंकि एक ही कोशिका से बना हुआ है। इस तरह से कोई फूड है, ये अमीबा है। तो अमीबा क्या करेगा कि शुरू में तो इस तरह से प्रोसेस होगी, उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा कि अमीबा अपनी शेप को इस टाइप से कन्वर्ट कर लेगा। इसी तरह तीसरे स्टेप में फिर क्या होगा, वो इस टाइप से अपनी शेप को कन्वर्ट कर लेगा। इसी तरह अगले स्टेप में क्या होगा कि जो भोजन है वो अमीबा के अंदर चला जाएगा। तो ये प्रोसेस होती है एंडोसाइटोसिस, जिसमें तो उसकी बाहरी लेयर है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो फ्लेक्सिबल होती है और फ्लेक्सिबिलिटी के कारण वो अपने भोजन को तैयार करते हैं, वे भोजन प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज सेल वॉल, कि सेल वॉल क्या होती है। इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये क्या है? आउटर कवरिंग है किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। डायग्राम से समझते हैं। जो ये है, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। हम इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और इसको हम सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। हमने कल पढ़ा था कि क्या होती है? सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी यही होती है। तो इसमें इसका जो बाहरी लेयर होती है इसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। ये जो ये अंदर वाली लेयर है ये तो है सेल मेम्ब्रेन, और जो बाहरी लेयर है ये क्या है? सेल वॉल। इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड इट इज मेनली फाउंड इन प्लांट्स। और ये किसमें मिलती है? पेड़ पौधों में। ये एनिमल्स में नहीं होती है, ये सिर्फ प्लांट्स में मिलती है। इट हैज रिगिड, इसमें आपको थोड़ा टी की जगह डी कर लेना आप। इट हैज रिगिड स्ट्रक्चर नॉट फ्लेक्सिबल। इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है? कठोर, फ्लेक्सिबल नहीं होता। हालांकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस तरह की होती है? फ्लेक्सिबल। लेकिन जो सेल वॉल होती है वो किस तरह की होती है? कठोर। आप यहाँ समझते हैं। जो ये अंदर वाली लेयर है ये होती है फ्लेक्सिबल, और जो बाहरी लेयर है जो बिल्कुल बाहर है सेल वॉल, ये किस तरह की होती है? कठोर होती है। द प्लांट सेल वॉल इज
मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, और जो प्लांट सेल की जो सेल वॉल है प्लांट की वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस, कि प्लाज्मोलिसिस क्या होता है। इट इज द फिनोमिनन ओनली हैपन इन प्लांट्स, यह भी किस प्रकार का फिनोमिन है जो केवल पेड़ पौधों में ही हैपन होता है। व्हेन प्लांट सेल लूज एंड गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर को हम सेल के अंदर या फिर बाहर लेते हैं। कल हमने किया था ये प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर क्या होगा कि प्लांट है जो सेल है वो पानी को लॉस करती हैं या फिर गेन करती है, किस तरह से, ऑस्मोसिस से। देयर इज श्रिंकेज एंड स्वेलिंग ऑफ प्लांट सेल, तो इसके द्वारा क्या होगा, अगर कोई भी प्लांट की सेल है वो अपने अंदर पानी को लेती है तो उससे वो क्या होगी, स्वेल होगी या फिर फूल जाएगी। और अगर पानी को वो बाहर निकालती है, प्लांट सेल पानी को लूज करती है, तो वो क्या हो जाएगी, श्रिंकेज, मतलब सिकुड़ जाएगी। ठीक है, वो प्लांट सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, लेकिन जो उसकी सेल वॉल है उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको सीधा सीधा एग्जाम्पल ये है, अगर आपने पेड़ को देखा हो, जो पेड़ की बाहरी छाल होती है, पानी वो कितना ही एब्जॉर्ब कर लो कि रूट से, जड़ों से, लेकिन जो बाहरी लेयर होती है पेड़ की उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो क्या होती है, उसकी सेल वॉल होती है, उसके इंटरनल सेल होते हैं, उन पर ही प्रभाव पड़ पाता है। एकदम से जो बाहरी लेयर है वो इस तरह नहीं कि बाहरी लेयर है जो वो भी फूल जाती है, इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं होती। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस, कि जो इनर सेल है वो तो श्रिंक सेल हो जाएगी, लेकिन जो बाहरी सेल वाला है उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इट हैव नो इफेक्ट ऑन द सेल वॉल, यही है कि इसका जो बाहरी सेल वाला है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपन व्हेन एनी सेल पट इन सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर और साल्ट। कोई भी सॉल्यूशन है वाटर या साल्ट का या फिर वाटर और शुगर का, अगर उसके अंदर हम किसी सेल को रखेंगे तो क्या प्रक्रिया होगी। तो उसमें 3 प्रोसेस होते हैं, हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। पहला होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, वाटर कॉन्सेंट्रेशन इन सराउंडिंग क्या होती है, ये आपने सिंबल के बारे में पढ़ा होगा, ये होता है ग्रेटर देन, कि जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है सराउंडिंग में वो ग्रेटर देन होती है वाटर कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल, कि जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन सेल के इनसाइड है उससे जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन बाहर है एनवायरनमेंट वो ज़्यादा होती है। आप यहाँ देख रहे हैं कोई भी सेल का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसमें क्या होगा कि जो बाहर कॉन्सेंट्रेशन है पानी की या फिर बाहर जो मात्रा है पानी को ज़्यादा है और अंदर कम है। तो अगर इस प्रकार की प्रक्रिया में क्या होगा कि जो पानी है वो बाहर से अंदर की ओर जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वाटर फ्लो क्या होता है ऑस्मोसिस में, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करता है। ये हमने कल पढ़ा था कि इन द ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो हाइपोटोनिक में क्या होगा कि जो बाहर वाटर की अमाउंट हो ज़्यादा है और इनसाइड कम है, तो सराउंडिंग से सेल की ओर पानी जाना स्टार्ट हो जाएगा बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस, ये होती है हाइपोटोनिक। इसी तरह होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा कि जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है इन सराउंडिंग, जो किसी सेल के बाहर सराउंडिंग है, सराउंडिंग होता है बाहरी वातावरण सेल के, और जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल, और जो सेल के इनसाइड है उसमें दोनों में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसमें पानी ना ही तो बाहर जाएगा और ना ही अंदर जाएगा, इसमें पानी की कोई मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, ये है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और लास्ट क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा कि वाटर कॉन्सेंट्रेशन इन सराउंडिंग, जो सराउंडिंग में पानी है वो क्या होगा, लेस देन होगा किससे, वाटर कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल, कि जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है सेल के इनसाइड में, या फिर वाटर की अमाउंट है जो सेल के इनसाइड में वो ज़्यादा होगी बाहरी इन्वायरमेंट के कंपैरिजन में। तो इसमें क्या होगा, अगर पानी अंदर ज़्यादा है सेल के और बाहर कम है, तो वाटर का फ्लो किस प्रकार होगा, लोअर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो यहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो पानी अंदर से बाहर की ओर मूवमेंट करना शुरू कर देता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो ये होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ओके, थैंक यू क्लास। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।